कभी कभी हमारे साथ लाइफ में ऐसा होता है जब सब कुछ एकदम सही चल रहा होता है, पर ना जाने क्यों हम अंदर से बेचैन होते हैं। एक अजीब सा डर हमारे अंदर पनप रहा होता है, भविष्य को लेकर कि मेरा आगे क्या होगा। हार का डर कि अगर मैं इस काम में फेल हो गया तो, रिश्तों के टूटने का डर, या फिर कुछ भी गलत होने का डर। उस डर से, बेचैनी से, सोच से, फिक्र से हम अंदर ही अंदर दो दो हाथ हो रहे होते हैं, पर बाहर बाहर हम सामान्य दिखते हैं। और आज की ऑडियो बुक समरी भी इसी विषय को बड़ी बेबाकी से समझाती है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ट्रू पावर ऑफ मोटिवेशन फैजी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी यही सपोर्ट हमें और बेहतर वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज जिस किताब का जिक्र मैं आप लोगों से साझा करूंगा उसका टाइटल है द यूनिवर्स हैज योर बैक, यानी कि ब्रह्मांड आपके साथ। बड़ी गहरी बातें छुपी हैं इस किताब में। इसे लिखा है गैब्रियल बर्नस्टाइन ने। लेखिका कहती हैं कि जिंदगी में हमारी सबसे बड़ी परेशानी हमारे हालात नहीं बल्कि हमारा खुद पर यकीन ना होना है। इस किताब में लेखिका हमें बताती हैं कि हमारी सबसे बड़ी परेशानी हमारे हालात नहीं है बल्कि हमारा खुद पर यकीन ना होना है। हमें जिंदगी पर यह भरोसा ही नहीं कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। हम चाहते हैं जिंदगी हमारे हिसाब से चले, जबकि जिंदगी अपनी चाल से चलती है। हम चाहते हैं परिणाम हमारे हिसाब से हों, पर नतीजे हमें कहीं और ही खड़ा कर देते हैं। और फिर जब नतीजे हमारे मन माफिक नहीं आते तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, चिंता, सोच, फिक्र में पड़ जाते हैं। पर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हमारी कितनी ऊर्जा जाने अनजाने इन्हीं सब चीजों में बेकार चली जाती है, जो शायद अभी हमारी जिंदगी में घटित हुई भी नहीं। जैसे अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर वो हो गया तो क्या होगा, वो मुझे छोड़कर चला गया तो क्या होगा। ओवर थिंकिंग। इस हालात में हम सेफ जोन तलाशते हैं क्योंकि हमें रिस्क नहीं लेना होता। हारने से हम बचना चाहते हैं, इसीलिए बाजी दांव पर लगाते ही नहीं। यहाँ लेखिका कहती हैं कि यह डर हमें बचा नहीं रहा बल्कि हमेशा के लिए आगे बढ़ने से हमारे रास्ते बंद कर रहा है। अच्छा, एक पल के लिए सोचिए, अगर हम इस डर से बाहर निकलकर ये कंट्रोल खुद करने की जगह कुदरत पर छोड़ दें तो क्या होगा। मैं बताता हूँ। होगा ये कि हम दिलों दिमाग से थोड़ा हल्के हो जाएंगे, यानी कि रिलैक्स हो जाएंगे। अब जब हमारे कंट्रोल में कुछ है ही नहीं तो हमारी ऊर्जा यूं ही बेकार नहीं जाएगी बल्कि इकट्ठी होगी हमारे भीतर। हम क्या करते हैं, हम हर काम चाहते हैं कि परफेक्ट हो, हर कोशिश हमें जीत दिलाए, हमारा हर दाव सही जगह लगे, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है दोस्तों। जीवन ऐसे नहीं चलता। हमारा डर हमें और डराता है, नकारात्मक विचारों से भरता है। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा ध्यान तो प्रॉब्लम पर है, और जिस तरफ हमारा पूरा ध्यान होगा हमारे इर्द गिर्द वही ऊर्जा कायम होगी। नकारात्मक ध्यान तो नकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक सोच मतलब सकारात्मक परिणाम। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसे हल्के में मत लीजिएगा। आगे किताब हमें बताती है कि हर सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, उसमें कहीं ना कहीं कोई मौका छुपा होता है। उसे एक मौके पर फोकस करना बहुत जरूरी है, और ऐसे मौके ही हमारी जिंदगी बदलते हैं। ये जिंदगी शिकायतों के लिए, लड़ने के लिए नहीं बल्कि खुशनुमा रहकर जीने के लिए है। धीरे धीरे ही सही, लगातार चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। और ये सब तभी होगा जब हम भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे कुदरत पर, जिंदगी पर। अच्छा, लाइफ में जब हमें कोई ठोकर लगती है तो हम सोचते हैं कि यार ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने तो किसी का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा। होता है ना, हम सबके साथ ऐसा ही होता है। लेखिका इस पर अपनी बात रखती हैं कि लाइफ में जब हमारा एक दरवाजा बंद होता है तो कहीं किसी दूसरी जगह एक दरवाजा खुलता भी है। पर हमारी दिक्कत यह है कि हम उस फेलियर को ही दी एंड समझ बैठते हैं, जबकि वो तो महज एक लेसन है, एक सबक है जिंदगी का, कि समझो, सीखो और आगे बढ़ो। हम सबकी लाइफ में ऐसा अक्सर होता ही रहा है। कई बार
कई बार हमें उस समय ये महसूस नहीं होता, लेकिन बाद में कुछ समय बाद ये रियलाइज जरूर होता है कि अगर उस समय ये घटना घटित ना होती तो आज ये सकारात्मक परिणाम ना होते। तब हम क्या कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, यही कहते हैं ना। बात गहरी है दोस्तों, समझ लीजिएगा। यही जिंदगी का तौर तरीका है हमारे साथ। हर चीज हमें तुरंत समझ नहीं आती, वक्त लगता है, और सही वक्त पर वो चीजें अपना असर दिखाती हैं, जरूर दिखाती हैं। मजेदार बात पता क्या है, हमारा जो डर होता है ना, वो भविष्य को लेकर रहता है, और अब क्या होगा, हमारा वर्तमान यानी हमारा आज हमारा खुद पर विश्वास मजबूत करता है कि कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। आप समझ रहे हैं दोस्तों कि लेखिका क्या समझाना चाह रही हैं? वो ये समझाना चाह रही हैं कि हम लोग जिंदगी काट रहे हैं, जी नहीं रहे। क्यों हर बुद्धिजीव, हर लाइफ कोच हमें यह समझाता है कि सुबह उठते ही हमें सकारात्मक विचार सोचने चाहिए, पूरे आत्मविश्वास के साथ। ऐसा करने से भला क्या होगा? बहुत कुछ। हम उस दिन को डर के साथ नहीं बल्कि आत्मविश्वास के साथ जिएंगे, ओवर थिंकिंग से परे, स्ट्रेस से हटकर, पॉजिटिविटी से भरपूर। और ये हालात गारंटेड हैं, ये गारंटी है हमारा ये दिन बढ़िया जाएगा। अच्छा, अब एक बात और, जिंदगी में हर दिन हमें हमारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएं, ये शायद मुमकिन नहीं। कई बार जिंदगी तंग करेगी, कभी मुश्किल आएगी तो कभी हल निकलेंगे। ये अप एंड डाउन्स जिंदगी का हिस्सा हैं। सिर्फ एक चीज हमेशा टिकी रहनी चाहिए, और वो है जिंदगी में आत्मविश्वास और खुद को कुदरत के प्रति समर्पित करने की भावना। ये शांति की भावना सिर्फ समर्पण से पैदा होगी, और एक शांत मन ही हर सवाल का जवाब ढूंढ सकता है, हर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ सकता है। यही बैलेंस्ड लाइफ है, यानी संतुलित जिंदगी। क्या हम बैलेंस्ड लाइफ जी रहे हैं? बताइए। हमें तो छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, हमारे अंदर ईगो जो भरी है, सब्र से, धैर्य से तो हम कोसों दूर हैं साहब। यही स्वभाव हमें बदलता है। सुनने की आदत डालिए, सीखने की आदत डालिए, और बोलने की कम कीजिए। यही आदत हमारी ऊर्जा बढ़ाएगी, और वही एनर्जी हमारी हीलिंग शुरू करेगी। ये किताब हमें यही समझाती है कि हमारी थकान शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक होती है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में हो, और जब ऐसा नहीं होता तो हम पैनिक रिएक्ट करते हैं। हर रुकावट हमें चिड़चिड़ा बनाती है। सोच, चिंता, फिक्र हमारे माइंड को मानो ब्लॉक करने का काम ही तो करते हैं। पर हम ये नहीं समझते कि कई बार कुछ डिले यानी रुकावटें हमारे भले के लिए ही होती हैं, ताकि हम भविष्य में आगे बढ़ सकें और भी मजबूती से। अब सोचिए, अगर हमारी जिंदगी में कहीं भी कभी भी कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई फेलियर ना आए, तो क्या हमारी जिंदगी के कोई मायने होंगे? क्या किसी को भी कुछ बताने लायक रहेगा? क्या हमें ऐसी जिंदगी पर गर्व होगा जहां सिर्फ जीत ही जीत है, जहां सिर्फ अच्छा ही अच्छा है? सच कहूं तो ऐसी जिंदगी के कहीं कोई मायने नहीं। ये दर्द, ये तकलीफ, ये मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं, हमें चेतना जगाती हैं, हमें तैयार करती हैं और हमें खुद से मिलाती हैं। हमें हमारी ताकत का एहसास कराती हैं, बताती हैं कि हम क्या हैं, और यही चेतना हमें जिंदगी के सच्चे मायने सिखाती है। क्योंकि हमारी जिंदगी का हर पड़ाव हमारे खिलाफ नहीं होता। कुछ हमें तोड़ते हैं ताकि हम अपने आप से जुड़ सकें, कुछ हमें रोकते हैं ताकि हम कुछ देर ठहर कर अपनी दिशा तय कर सकें, और कुछ पड़ाव हमें पीछे धकेलते हैं ताकि कुछ कदम पीछे हटकर हम तैयार हो सकें एक लंबी और ऊंची छलांग के लिए। यही जिंदगी है दोस्तों। जिस तरह से एक छोटा सा बीज गहरी मिट्टी में फूटता है, एक पौधा फिर एक पेड़ बनने के लिए, ठीक उसी तरह से जिंदगी हमें धकेलती है गहन अंधकार में फूटने के लिए, ताकि हम विकसित हों, प्रफुल्लित हों और सफलता का, कामयाबी का वो पेड़ बन सकें जिसके फलों का आनंद पूरी दुनिया ले सके। इस किताब का हर अध्याय हमें यही एहसास कराता है कि मानो हम कभी अकेले थे ही नहीं। हम डर में इस कद्र डूबे हुए थे कि हमें जिंदगी का वो सहारा ही दिखना बंद हो गया जो सदैव हमारे पीछे रहा है, एक साए की तरह। वो अदृश्य सहारा जो बाहें फैलाए तैयार खड़ा है, मानो कह रहा है हमसे कि चिंता मत करो, मैं हूं। और यही द यूनिवर्स हैज योर बैक किताब का सार है। इस ऑडियो बुक समरी को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि यह रिकॉर्डिंग आपके जीवन में जरूर सकारात्मक बदलाव लाएगी।
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं ट्रू पावर ऑफ मोटिवेशन फैजी के साथ।